ब ब और ब। तो यही वो शब्द है जिसके पीछे जो हमारा पूरा धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी है वो पूरा रिवॉल्व करता है। वो शब्द है हमारा बलिदान और बदला। तो जैसा कि नाम में रिवेंज है तो बदला तो यहाँ पे होने ही वाला है और लास्ट में भी हमें दिखा दिया गया है कि बलिदान अपने देश के लिए देना वो कितनी बड़ी बात है। तो व्हाट्सअप गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मैंने फाइनली जो है धुरंधर 2 देख लिया है और जो ही गूस बम्स है इस पे और एकदम अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, तो मैं तो सजेस्ट करने वाला हूँ कि ये जो है आज तक का इंडियन हिस्ट्री का एक सबसे ज्यादा बेस्ट मूवी है और इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अगर आपको एक अच्छा मूवी बनाना है तो इस स्टैंडर्ड पे आपको जाने की जरूरत है। और जो हॉलीवुड मूवीज आती हैं बहुत ज्यादा खर्चा करके इतना वीएफएक्स लगाते हैं कुछ भी, पर वो जो है धुरंधर का लेवल मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से जितना डिटेलिंग से इसने जो है 2000 से लेकर 2016 या 17 के आसपास का जो है हमें टाइम पीरियड इंडिया पे कैसा हुआ वो सारी चीजें दिखाई हैं, वो अनमैचेबल है। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मूवी ने ऐसा करा है कि मतलब आप नजरें नहीं हटा सकते और इंटरवल के टाइम पे ऐसा आपको क्वेश्चनेटिव करके छोड़ दिया और आप अगर चाहेंगे भी नहीं कि इंटरवल हो, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको इंटरवल पे छोड़ा है आप चाहेंगे कि ना मैं पॉपकॉर्न खाऊं ना मैं बाहर जाऊं, आप तुरंत ही आके अपना सीन देखना चाहेंगे। और जिस हिसाब से ये मूवी है तो सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस है कि आप ये थिएटर में देखें। ओवरऑल इस मूवी में जो है इंडिया को इतना ज्यादा ताकतवर और स्ट्रांग दिखाया गया है कि हम सोच भी नहीं सकते, और जो चीज यहाँ पे है जो मूवी में दिखाए गए मेरे ख्याल से वो रियलिटी में भी हो सकती है। ऐसा स्पॉइलर नहीं है पर ऐसी हो सकती है, क्योंकि अंदर-अंदर से जो पाकिस्तान को तोड़ रही है, जो हमारा इंडिया की एजेंसीज़ है वो कैसे हेल्प कर रही है, क्या चीज़ है वो सारी पूरी जो स्पाई टेक जो हमारा स्पाई साइड का जो मूवी बनाने का कल्चर है, तो उसमें ये जो है एक अलग ही लेवल का रॉकेट है। इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैसे कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप देखो, कोई भी अगर इंडिया का एजेंट है, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, और इंडिया के बड़े-बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे-बैठे पाकिस्तान में क्या-क्या करवा सकते हैं और कैसे अटैक्स के बारे में पता लग जा रहा है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में और आपको एकदम क्यूरियस करके यहाँ पे बताई गई है। और भाइयों अगर हम बात करें इसके फाइटिंग सीन्स की, तो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक आज तक किसी भी मूवी ने मेरे ख्याल से फाइटिंग सीन नहीं बनाया, क्योंकि जैसे हम सामने-सामने हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, एकदम सिमिलर तरीके से बनाया गया। और कैसे लोग यहाँ पे जिस तरीके से मर रहे थे, तो एकदम जैसे वो ऊपर से गिर रहा है तो उसको बिजली का झटका लग रहा है, और स्टार्टिंग के जो मूवमेंट्स है जहाँ पे फाइट हो रही थी, तो उसके हाथ में जो काँच घुसा दिया, मतलब इतना ज़्यादा वॉयलेंट किया है, पर जो रियलिटी में वीएफएक्स का यूज़ किया है, वो ऐसा किया है कि एकदम हमें रियल लगे और हमें एक्सपीरियंस हो कि वो एकदम हमारे सामने ही ऐसा हो रहा है। और जो हमारी देशभक्ति है और कैसे हमारे देश में से लोगों को कैसे ट्रेन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई गई है। तो भाई इस मूवी ने जो है धुरंधर 1 को तो बहुत ही ज़्यादा कोसों दूर छोड़ दिया गया है, क्योंकि धुरंधर 1 में जो हमारे रहमान दकेत के बारे में पूरी चीज़ें बताई गई थी। पर यहाँ पे धुरंधर 2 पे जो मेन फोकस है वो रणवीर सिंह है, जो कि हमारा जसकीरत सिंह है इंडिया में, और पाकिस्तान में जो है वो हमजा अली है। तो किस तरीके से हमजा अली ने घुसकर पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान का है उसको कंट्रोल किया और इतने सारे बड़े-बड़े जो वहाँ पे मेजर है उन सबको कैसे मारा और कैसे इंडिया को एक स्टेबल मूवमेंट दिया, और जो लास्ट में हमें गूज़बम्प दिए गए हैं कि जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में वो इंडियंस ही एक्चुअली, और किस तरीके से वो पाकिस्तान को मैनिपुलेट कर रहे हैं और कैसे इंडिया के हाथों में है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ें इस मूवी में बताई गई है। रेटिंग तो मैं देना चाहूँगा ये बेस्ट रेटिंग 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि आज तक जो है पूरे बॉलीवुड में ऐसी मूवी कभी नहीं बनी है। अपने जो लेवल है, जनरेशन गैप जो है उसको भर दिया गया है और अभी हमें एक नेक्स्ट लेवल की मूवी देगी है, जो कि अब तक की सबसे बेस्ट है, और इसके बाद आने वाली मूवी भी इसी रूट को फ़ॉलो करती हुई जाएगी। जैसे कि पहले के समय में शोले मूवी थी, तो शोले मूवी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद से लोग उसी मूवी को आगे फ़ॉलो करते गए। वैसे ही धुरंधर 2 जो मूवी है, वो है। जैसे आप अपने पापा-मम्मी से पूछते होंगे, तो उनसे पूछते होंगे हमें सबसे बेस्ट हमारे जनरेशन की मूवी कौन-सी थी? तो वो बोलते थे शोले। वैसे हम भी बड़े होंगे तो अगर हम बताएँगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को कि हमारे जनरेशन की बेस्ट मूवी कौन-सी थी, तो शायद हम कह सकते हैं कि धुरंधर 2 द रिवेंज वही मूवी है। धुरंधर 1 के बाद से सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि बड़े साहब कौन है? तो आदित्य धरने में ये क्लियरली बता दिया है कि पाकिस्तान का जो हेड कंट्रोल है, जिसके हाथ में पूरा पाकिस्तान है और वो चलाता था, कैसे पाकिस्तान को मैनिपुलेट करना है, क्या करना है, कहाँ नहीं करना है, हिंदुस्तान पे कैसे अटैक करवाना है, वो सारी चीज़ें जो बड़े साहब ही करवाते थे, और वो था हमारा दाऊद इब्राहिम।
तो दाऊद इब्राहिम को किस तरीके से हमारे इंडियन एजेंट ने इतना ज़्यादा बेड पे हॉस्पिटलाइज़्ड कर दिया, किस तरीके से वो मरने की कगार पे आया। वो डाइमिथाइल नाम का केमिकल है, उसका इस्तेमाल कर के कैसे एकदम छोटी-छोटी डिटेलिंग से किसी को भी हाथ मिलाओ तो आपकी स्किन में वो चले जाता है। और इस तरीके से इतना ज़्यादा साइंटिफिक थिंकिंग जो है, इतना ज़्यादा डिटेल में आदित्य धर ने किया है और प्रोडक्शन कंपनीज़ ने भी बहुत ज़्यादा इस पे सहयोग किया है। तो मैं कहूँगा कि ये मूवी पे जो है, इतना ज़्यादा डिटेलिंग किया है कि कोई मूवी आपको नहीं बता सकता। आप अपने डिसेंट इंडियन फैमिली जो होती है, जहाँ पे 4 लोग होते हैं और एकदम साथ में बैठ के जो मूवी देखने का माहौल होता है, वो मूवी इसको देख सकते हैं। थोड़ी बहुत गाली है, पर उसको हम इग्नोर करें, तो एकदम प्योर देशभक्ति की जो फीलिंग है कि कैसे एक इंडियन किसी दूसरे देश में जाकर अपने घर-परिवार को भुलाकर कैसे देश की सेवा करता है, वो सारी चीज़ें मोटिवेशन हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। 1 में इतना नहीं था, बट 2 में जो है हमारी पूरी कहानी समेट के एक अपने हाथ पे परोस के रख दी गई है, जिससे हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर ये मूवी हमें दिखाती है कि जो हमारे इंडियन सीक्रेट एजेंसीज़ है, उन्हें कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और हमारे देश के लिए कितने ज़्यादा लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप सब जो ये मूवी थिएटर में ही जाके देखें और अपनी फैमिली का टिकट आप सब लोग बुक कर लीजिए क्योंकि घर पे देखने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है क्योंकि ये मूवी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ थिएटर के लिए बनी हुई है। क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है। इसलिए आप ज़रूर इसको देखिए और हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।